की है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाला हूँ। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर ये जानकारी आपको पसंद आए ना, तो वीडियो के लास्ट में आप एक लाइक करके और अगर आप इस चैनल में नए होंगे ना, तो एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, आप सबने आरएसएस का नाम सुना है? जो अपने इस भारत देश में अंग्रेजों के समय संगठित की गई थी ये संस्था, उसी का नाम है आरएसएस। ठीक है। ये जो संस्था है, ये स्वयंसेवी संस्था है जो कि अर्धसैनिक होती है। ना तो पूर्ण रूप से सैनिक होती है और ना ही पूर्ण रूप से एक आम इंसान होती है। अर्धसैनिक, अर्धसैनिक का आप मतलब जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, ये जो संगठन है आरएसएस, स्वयंसेवी संस्था, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था, इस संगठन की स्थापना 17 सितंबर 1925 में की गई थी। 1925 यानी कि जब अपना भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था। आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और किस संस्था के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी जानकारी आपको समझ में आएगी। ये जो संस्था है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था, अपने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के समय से ये संस्था चली आ रही है और इस संस्था में बहुत सारे लोग कार्यरत हैं। इस संस्था के जो संस्थापक हैं, डॉक्टर बलिराम केशव हेडगेवार जी हैं, जो कि अंग्रेज़ों के समय ये संस्था बनाई गई थी, उस समय के ये संस्थापक हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में जो इस संस्था के महासचिव हैं, वो हैं मोहन भागवत जी, जो इस संस्था को पूर्ण रूप से चला रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो संस्था है ना, इसके कई सारे छोटे-छोटी शाखाएँ भी हैं, जैसे कि बीजेपी, बजरंग दल, विद्या भारती, शिशु मंदिर, बहुत सारी ऐसी शाखाएँ इस संस्था से चलती हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बहुत सारी शाखाओं के नाम बताएँ, तो इसमें जो मुख्य शाखा पता क्या है? बीजेपी। बीजेपी की पैतृक जनक जो है आरएसएस को ही माना जाता है। इस संगठन की जो स्थापना है अंग्रेज़ों के समय की गई थी, तो आपको पता होगा कि किस कारण की गई थी और किस लिए की गई थी। नहीं पता है? चलिए हम आपको कुछ जानकारियाँ साझा कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने इस भारत देश को गुलाम बनाया, तो कैसे बनाया था पता है? उनमें एक बहुत ही अच्छी कूटनीति और राजनीति की जो आपस में लड़ाओ और राज करो, मतलब कि फूट डालो और राज करो। आपस में लोगों को लड़ाकर और राज किया करते थे। आप सोचिए, जो संस्था 1925 में स्थापित की गई होगी, उसका उद्देश्य क्या रहा होगा? और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं, ये जो आरएसएस संस्था है ना, इसने अपने नेशनल फ्लैग यानी तिरंगे को मानने से इनकार भी कर दी हुई थी। यानी कि बहुत दिनों तक आरएसएस ने अपने शिविर में इस तिरंगे को नहीं लहराया है। इस देश के राष्ट्रीय झंडे को सम्मान नहीं दिया है। जिस देश में रहकर यही संस्था उस देश के तिरंगे को सम्मान ना दे, काफ़ी सालों तक अपने शिविर में तिरंगे को नहीं लहराया है। सोचिए उस संस्था की मनोस्थिति क्या होगी। हालाँकि अब स्वीकार कर लिया है, लेकिन पहले तो बहुत सालों तक इस संस्था ने अपने देश के इस तिरंगे को अपने शिविर में लहराया तक नहीं। और जहाँ तक मेरी जानकारी ये है, मैंने गूगल करके देखा है कि पहले ये संस्था इस देश के फ्लैग को पता है किस रूप में देखना चाहती थी? भगवा रंग के झंडे को, कुछ ऐसा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो झंडा
ऐसा इस देश के फ्लैग को बनाना चाहती थी, लेकिन बनाने में नाकाम रही।